Hi, this is CA Firoz. Today I am going to discuss regarding e-commerce export. इसमें हम लोग जो सीखेंगे, चार बातें सीखेंगे। पहली चीज़, कैसे हमें ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होना है, मीन्स रिक्वायरमेंट लिस्ट। सेकेंडली, हम लोग को ये जानना है कि किस तरह के शिपिंग बिल कोरियर शिपमेंट में यूज़ होते हैं। तीसरी चीज़, हमें ये जानना है कि जीएसटी में रिफंड हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, रिक्वायरमेंट लिस्ट में जो नए नए एक्सपोर्टर हैं जिन्हें ई कॉमर्स पोर्टल में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद उनको बैंक अकाउंट ओपन कराने हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद उसको जीएसटी में अपडेट कराना है। इसके बाद डीएससी लेनी है। डीएससी डिजिटल सिग्नेचर होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वे से वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आईसी लेना है। आईसी क्या चीज़ होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है जो डीजीएफटी इशू करते हैं। इसके बाद एडी कोड लेना होता है, वो बैंक से लेना होता है एडी कोड। एडी कोड क्या चीज़ है? जब कोई फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एडी कोड चाहिए होता है। ये हमें बैंक इशू करता है। इसके बाद हमें आइस गेट में रजिस्ट्रेशन कराना है। आइस गेट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो एडी कोड हमने बैंक से लिया हुआ है, उस एडी कोड को हमें अप्रूवल के लिए आइस गेट पे लगाना है। जब वो अप्रूव हो जाता है तो हमारे जितने भी इंसेंटिव हैं, जैसे ई कॉमर्स वालों को हमें जीएसटी रिफंड मिलता है, तो उसके लिए आइस गेट में एडी कोड का अप्रूवल होना मैंडेटरी है। ये सारे कंप्लायंस पूरे होने के बाद हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? जैसे मेनली कहें तो अमेजॉन है, इट्सी है, ईबे। इनमें हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इनमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें पेमेंट गेटवे चूज करना होता है। पेमेंट गेटवे क्या चीज़ है? यानी एक मीडिएटर होते हैं जो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करके इंडियन करेंसी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसमें मेनली जो आजकल आप लोग जानते होंगे, पेपॉल, पेनियर, ये सारे पेमेंट गेटवेज हैं। ये सारा पैसा फॉरेन करेंसी में एक्सेप्ट करके हमारी इंडियन करेंसी में हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये होने के बाद हमें अपना माल आउट ऑफ इंडिया भेजना है। इसके लिए हमें कोई ना कोई लॉजिस्टिक सेलेक्ट करना होता है। लॉजिस्टिक कौन कौन से होते हैं? जैसे डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, सिप रॉकेट। यानी ये सारे लॉजिस्टिक्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारा गुड्स फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री में। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर हमें जीएसटी जीरो रेटेड पे एक्सपोर्ट करना है तो हमें एलयूटी चाहिए होता है। ये एलयूटी जीएसटी पोर्टल से हमें मिलता है। हमें रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन वहाँ फिल करनी होती है और वहाँ से हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है एलयूटी का। वो हम हर शिपमेंट के साथ लगाते हैं। ये प्राइमरी फेज हुआ। जब कोई नया बंदा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में आना चाहता है तो उनको सारी जो 1 टू 10 रिक्वायरमेंट लिस्ट है उसको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे हमारी 1 टू 10 रिक्वायरमेंट लिस्ट फुलफिल हो गई तो हम एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो गए। इसके बाद एक्सपोर्ट के लिए रेडी तो हो गए, लेकिन हमें ये समझना है कि एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं बाय कोरियर रूट, उसमें दो तरह के शिपिंग बिल होते हैं। एक सीएसबी 4 होता है और एक सीएसबी 5 होता है। जैसे ही किसी बायर ने हमसे सैंपल मांगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमें सेलेक्ट क्या करना है? सीएसबी 4। अगर हमें पेड सैंपल भेजना है तो हमें सेलेक्ट क्या करना है? सीएसबी 5। अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सीएसबी 4 में फॉर एक्सपोर्ट बिलो 50,000 हम सीएसबी 4 से फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। मीन्स कोई भी फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में नहीं आनी चाहिए। सेकेंड, सीएसबी 5 क्या चीज़ है? सीएसबी 5 में जो पेड सैंपल या कॉमर्शियल शिपमेंट अप टू 10 लाख, यानी 10 लाख से नीचे जितने भी हमारे सैंपल होंगे, पेड सैंपल, वो सीएसबी 5 से हम भेज सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड हुआ तो कोरियर शिपमेंट हम नहीं कर सकते, तो हमें नॉर्मल शिपमेंट करना पड़ेगा जिसके लिए अदर फॉर्मेलिटीज होती हैं।
और जो हम सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे ई कॉमर्स एक्सपोर्टर भाई हैं उनको ये नहीं पता CSV 4 के क्या ड्रॉबैक हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं वो CSV 4 में पेड सैंपल भी भेजते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी उनके इंडियन अकाउंट में आती है और वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन फ्यूचर उनका आईडी कोड कैंसिल हो सकता है, वो एक्सपोर्ट के लिए इनएलिजिबल हो सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन यही है हमारे ई कॉमर्स एक्सपोर्टर से कि CSV 5 फाइल करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड क्या चीज़ है? जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या सर्विस लेते हैं तो उसमें जितना जीएसटी पे करते हैं, एक्सपोर्टर को ये बेनिफिट है जितना भी वो पे करके आया है उसका रिफंड मिल जाता है। इसके दो मेथड हैं, पहला जीएसटी जीरो रेटेड, दूसरा जीएसटी विद पेमेंट। जीएसटी जीरो रेटेड हम तभी कर सकते हैं जब हम एक्सपोर्ट इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन करें एक्सपोर्ट इनवॉइस अंडर एलओटी, और उसके बाद रिफंड के लिए जीएसटी जीरो रेटेड कैटेगरी में हमें एक RFD 1 फाइल करना होता है जीएसटी डिपार्टमेंट में। उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया, इतनी हमारी आईटीसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिफंड इशू होता है। और जीएसटी विद पेमेंट क्या चीज़ है? जीएसटी विद पेमेंट में हमें अपने इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन करना होता है एक्सपोर्ट इनवॉइस अंडर आईजीएसटी। मीन्स हम जैसे सपोज दैट अभी आपने एक्सपोर्ट किया 1 लाख का, तो उसमें जीएसटी हमें लगाना होगा एट द रेट ऑफ 18%। फिर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो 18% अराउंड 18,000 वो हमारी आईटीसी से एडजस्ट हो जाता है और कस्टम डिपार्टमेंट उस 18,000 को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब जो मेन कंपैरिजन करना है, जैसा कि मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन किया है, कैपिटल गुड्स अंडर जीएसटी जीरो रेटेड में रेड कलर से, क्योंकि कैपिटल गुड्स मीन्स जैसे कंप्यूटर हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इसमें जो आईटीसी लगी जीएसटी जीरो रेटेड में उसका रिफंड अलाउ नहीं होता। और जीएसटी जीरो रेटेड में एक और फॉल बैक है, साथ ही साथ इसमें सिर्फ उसी पीरियड का जीएसटी रिफंड मिलेगा जिस पीरियड का आपने अप्लाई किया, यानी ओपनिंग बैलेंस जो आईटीसी का है वो वैसे ही सस्टेन रहेगा, उसका रिफंड नहीं मिलता। जीएसटी विद पेमेंट में इसका बेनिफिट मिल जाता है और कैपिटल गुड्स का भी साथ में बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर क्लाइंट को ये रिफर करता हूँ कि वो जीएसटी विद पेमेंट अपना शिपमेंट निकालें। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे डिस्कस करना था ई कॉमर्स एक्सपोर्टर से। फर्दर ये बहुत वास्ट एरिया है, इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, आवर टीम विल सपोर्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू।